हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे हरियाणा की जो नदियों से रिलेटेड एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था हरियाणा की नदियाँ वो ख़त्म हो चुका था। आज हम उसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। हमारा पहला एमसीक्यू आता है कि राज्य का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बारे में पूछा है कि जो हरियाणा है वो किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है। देखो, जब हम भारत के मैप पे चलते हैं तो वहाँ पास देखो भारत का मैप है, तो हमें पता है यहाँ से ले से होते हुए यहाँ पास कौन सी नदी जाती है, ये सिंधु नदी जाती है। और यहाँ उत्तराखंड से निकलते वहाँ पास यहाँ से कौन जा रही है, गंगा नदी जा रही है। तो जो हरियाणा है वो किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है, सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य स्थित है हमारे पास हरियाणा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। हरियाणा का जो राज्य का विशाल मैदान है किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, गंगा व सिंधु नदी के नदी तंत्रों के मध्य स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य की अधिकतर नदियाँ किस भाग में प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास जो हरियाणा की अधिकतर नदियाँ है किस भाग में प्रवाहित होती है, दक्षिणी भाग में। ओके, नेक्स्ट आता है, हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य के अपवाह तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो राज्य का अपवाह तंत्र है, नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे पास आता है उत्तरी, दूसरा हमारे पास क्या आता है, दक्षिणी। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिफ्थ नंबर पे आता है कि राज्य के उत्तरी अपवाह तंत्र की जो अधिकतर नदियां हैं वो किन पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियों की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तरी भाग में हैं। ठीक है, और जबकि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में हैं। तो यहाँ पे हम उत्तरी अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी अपवाह तंत्र में हमारे पास क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो जो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं तो वो किन पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ तो हमारे पास दक्षिणी में पड़ती हैं, तो वहाँ से हमारे पास दक्षिण अपवाह तंत्र की नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आता है, किस नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की चोटी पर है। तो बंदरपूछ की चोटी से हमारे पास कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। ओके, नेक्स्ट आता है, राज्य में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है। हमने बात की थी यमुना नदी हमारे पास हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, यमुनानगर से एंटर करती है। ठीक है, तो इसका प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा, यमुनानगर। और यमुनानगर के कौन से स्थान से एंटर करती है, कालेसर से। ठीक है, अगर स्थान पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, कालेसर। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है। कौन सी है सदा बहने वाली नदी, हमने बात की थी जो अधिकतर हरियाणा में जो नदियाँ है वो बरसाती हैं। ठीक है, और एक ही नदी है जो हमारे पास सदा बहती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट आता है कि कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है। तो ये जो भी नदियाँ हैं, सोम्बा नदी, पथराला नदी, बूढ़ी गंगा, ये सभी हमारे पास किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। फिर आता है कि हमारे पास यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है। जब हमने बात की थी, देखो हरियाणा के मैप पे चलते हैं जब जिसे समझ में आएगा। बात की थी कि जो यमुना नदी होती है वो यमुनानगर में एंटर करती है, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत से होते हुए फरीदाबाद से के हसनपुर से यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो किन किन जिलों से होकर बह रही है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से हमारे पास होकर ये बहती है। इसी तरह यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है। तो अभी हमने बात की है, देखो क्या आएगा, यमुनानगर से भी होकर जाती है, करनाल से भी होकर गुजरती है, पानीपत से भी होकर गुजरती है, अंबाला में ये एंटर नहीं करती है। तो अंबाला इसका क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की सीमा को नहीं छूती है, अंबाला। ठीक है, अंबाला यमुनानगर से थोड़ा साइड में पड़ जाता है। ये यमुनानगर, नीचे फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर फरीदाबाद से होकर ये यूपी में चली जाती है। तो ये थे हमारे पास आज के एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।